हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अभी एक चैप्टर स्टार्ट किया था प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पाषाण काल वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका था। अब सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें थोड़ा टॉपिक हुआ था, थोड़ा बचा था। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है। मॉर्टिमर व्हीलर पश्चिम एशिया सभ्यता के विचार का प्रवासन है। ओके। अमलांदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था गाय का। याद रखना दोस्तों, गाय का नहीं हुआ था। चानूदड़ो, कोटदीची, सोगोरा तथा देशलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है सोगोरा। प्राचीन स्थल पुरातात्विक खोज, इनके बारे में कुछ है महत्वपूर्ण चीज़ें बताने चल रहे हैं, ध्यान से देखना। लोथल गोदीबाड़ा, ठीक है। कलिम्बाग जुता हुआ खेत वहाँ से मिला। धौलवीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक। ठीक है। हड़प्पा शवधान आर्टिकल 37। ठीक है। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। अब आगे बढ़ते हैं तो अब आता है स्थल और नदी। पहले क्या नाम था, अब क्या नाम, मतलब कहाँ पे किस स्थान पे कौन सी नदी है। हड़प्पा के पास रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के। हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैठान गोदावरी, कलिम्बाग घाघरा, लोथल भोगवा, रोपड़ा सतलज नदी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में से। कलिम्बाग राजस्थान में। रोपड़ा पंजाब में। बनवाली हरियाणा में। दैमाबाद महाराष्ट्र। राखीगढ़ी हरियाणा। हुलास उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर। बालू हरियाणा। पाडरी गुजरात। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब किसने सर्वप्रथम खोजा, कौन सा, क्या? हड़प्पा दयाराम साहनी 1923 से 1924, 1924 से 1925। ठीक है। हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 1952 में। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 1934 में। कौशाम्बी NG मजुमदार 1936 से 1937 में। लोथल SR राव। सुरकोटता JP जोशी। धौलवीरा JP जोशी RS बिष्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, जुडेरा जोदड़ो, अमारी, कोटादीजी एवं अलीमुराद। ठीक है। आगे बढ़ते। चानहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था JH मैके ने। कलिम्बाग, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। पहले कहाँ था? भारत में था, अब कहाँ है? पाकिस्तान में है हड़प्पा। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित, सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है। हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है
हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली से। दाधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है पंजाब का। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल गुजरात में। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित था भोगवा नदी पर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। कलिंबाग, रोपड़ा, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है, पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चिनाब तथा झेलम। ठीक है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे मृत शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मृत देवी की, पशुपतिनाथ, पशुपति की, लिंग या योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। आगे बढ़ते हैं। सिंधु मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज, तथा दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज। याद रखना है, रखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की थी उन्होंने, तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मृत देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। इन चार चीज़ों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम। कौन था? ए कनिंघम। आर.डी. बनर्जी, के एन दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा वी.एस. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। वी.एस. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है। नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, ये सब हड़प्पा संस्कृति से मिले थे। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह था तांबा। ठीक है। याद रखना है, सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था मानव ने। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनवाली में से वह स्थल जो गंगार और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बनवाली है। ठीक है। मोहनजोदड़ो, सही कथन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ा एवं कलिंबाग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या है, तो याद रखना है आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कलिंबाग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल में के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ठीक है। सही कथन यहाँ भी है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित के प्रमाण मिले हैं धौलवीरा से। धौलवीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पाई नगर जो 3 भागों में विभक्त है। धौलवीरा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलवीरा से।
कुंतासी, धौलवीरा, लोथल एवं कलिम्बाग में से वह स्थल जहाँ से 200 संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है लोथल एवं कलिम्बाग से। हड़प्पन स्थल सनैली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है मानव शवाधन। ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, यहाँ भी सही कथन है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व सलित नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में देवी और देवता दोनों की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। घोड़ा, गाय एवं ऊंट, इन तीनों का हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर कोई भी चिन्ह नहीं मिला है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए वह है शेर। मेड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कलिम्बाग से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता। माया, एजेटक, मुइस्का, इंक सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। एजेटक, माया, माइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। वैदिक काल में थोड़ा छोटा सा टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, आगे कल करेंगे कंटिन्यू पूरा। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। कलाशिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रिनाम है 3 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का। त्रिनाम किसे बोलते हैं? 3 वेदों को, याद रखना। 3 वेदों को त्रिनाम भी बोला जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। वेद यही तीनों हैं। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। अब अथर्ववेद में क्या है? औषधियों से संबंधित। ठीक है। अथर्ववेद में औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान कर्मकांड विधि, सामवेद संगीतमय है। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्तोत्र, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जुदाई, जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद। याद रखना, वशीकरण, जादुई, माया, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 10,552। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन। ऋग्वेद में मंडल है 10, वेद ब्राह्मण। ऋग्वेद इतरेया। ठीक है। सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यूपीपी कांस्टेबल की 25,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अभी डेट नहीं आई है कब से फॉर्म भरा जाएगा। जब डेट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।